रामपुर उत्तर प्रदेश शहर की ईदगाह में आज ईद उल फितर की नमाज बड़े ही शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास से अदा की गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में नमाजी एकत्रित हुए और शहर काजी सैयद खुशनुद मियां ने नमाज अदा कराई। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। ईद के इस मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी जनता के बीच पहुंचे और लोगों को ईद की बधाई दी। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी ईदगाह पहुंचे और शहर काजी सैयद खुशनुद मियां ने मुलाकात कर उन्हें ईद की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उन्होंने आम जनता से भी मिलकर त्योहार की मुबारकबाद दी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष निक्कू पंडित ने भी अपने पदाधिकारियों के साथ ईदगाह पहुंचकर सभी शहरवासियों को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें प्रेम सौहार्द की सीख देता है। तो वहीं समाज सेवी मामून शाह अध्यक्ष पति ने भी ईदगाह पहुंचकर लोगों को बधाइयां दी और समाज में भाईचारा और एकता की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। ईदगाह के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। कुल मिलाकर रामपुर में ईद उल फितर का पर्व सौहार्द, भाईचारे और खुशियों के साथ संपन्न हुआ। आए हुए फितनों को दफा फरमा, आने वाले फितनों से अपनी हिफ्ज़ व अमान ले और बना से सुकून अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी आला पोजीशन के साथ कामयाबी अता फरमा। इल्मी अमली मैदान के अंदर तरक्कियां अता फरमा। इल्म दीन भी अता जेवर से आरास्ता फरमा। जो लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं उनको माकूल और मुबारक रिश्ते अता फरमा। जिनके रिश्ता अता फरमा, जो बाऔलाद है उनके औलाद व असवाद और मुताल्लिक़ीन को इताअत शिआर फरमा बरदार रंगुसार आंखों का नूर, दिलों का करार, रूहों का सुकून दोनों जहान में बना। ऐ अल्लाह हमारे सलीम अता फरमा, तहजीब अता फरमा, सलीका सब चीजों की हिफाजत करना, हमारी भी घरों की हिफाजत करना, हमारे घरानों फरमा, हमारी नस्लों के दीन और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। बाबरकत मौका है और शहर में पूरे ज़िले में अमन व अमान और सुकून के साथ नमाजुल फ़ित्र अदा की है और मुल्क में अमन व सलामती, खुशहाली, तरक्की के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क में खुशगवार माहौल रहे, मुल्क में जो है वो इस्तेहकाम हासिल हो, इसके लिए अमन व अमान और इंसाफ कायम रहे, इसके लिए सब लोगों ने मिलकर दुआएं की। रामपुर वासियों से और देशवासियों से क्या कहेंगे, क्या संदेश है ईद को लेकर? मैं यही इस मुबारक मौके पर पैगाम देता हूं कि आपस में एक दूसरे के साथ सम्मान और इज़्ज़त और एहतराम के साथ रहें और दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात रखें, इज़्ज़त के जज्बात रखें। इससे देश तरक्की करेगा और हमारा ज़िला भी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। और बार बार खुशियों का ये मौका इसी तरह हमारे देश में आता रहे और जो है वो हम सब मिलजुल कर के देश के नाम को रोशन करें। निकू भाई, आज ईद का दिन है, क्या कहेंगे, लोगों से क्या संदेश देंगे? भाई ईद होती इसलिए है कि गले मिलके शिकवे दूर किए जाएं और मोहब्बत बांटी जाए, मोहब्बत कायम रखी जाए और भाई और आपस में एकता और इत्तेहाद के साथ हम रहें और इस देश की पहचान और इस रामपुर की पहचान एकता और मोहब्बत है और ये कायम रहनी चाहिए और तमाम मुल्क में और दुनिया में ये पैगाम जाना चाहिए कि हम सब एक हैं। आपने निकू भाई अलविदा पर भी फूल वर्षा की थी, यहाँ पर भी आप मौजूद हैं, तो क्या संदेश? भाई हमारा तो सिर्फ यही संदेश है कि भाई मोहब्बत बांटते चलो और मोहब्बत से रहो, एकता से रहो। ईद का दिन है आज, क्या कहेंगे देशवासियों? बहुत ईद के मौके पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और अभी नमाज़ पढ़ के सभी लोग निकले हैं, सभी खुश हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि ये जो त्यौहार है ये हमारा ये बहुत सुकून से गुजरेगा और सभी लोगों से ये अपील है कि शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाएं, खुशियां मनाएं। ईद जो है सिवैयों खाएं खूब और गले मिलें और इसी कामना के साथ, इसी दुआओं के साथ कि पूरा रामपुर, पूरा यूपी और पूरा देश हमारा सुकून से रहे, सब खुश रहें। बहुत बहुत मुबारकबाद सबको। पुलिस प्रशासन की कैसी व्यवस्था रही? नहीं, ठीक रही व्यवस्था। देखिए, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक रही क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था भी लगभग सही रही, क्योंकि किसी को आने जाने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। और आज आपने देखा कि रात भर नगर पालिका परिषद की रामपुर की तरफ से
सफाई व्यवस्था पूरी तरफ रात भर हम लोगों ने सफाई कराई यहाँ पर, और पूरे शहर में कोने कोने पे जहाँ जहाँ भी नमाज होना थी या जहाँ जहाँ भी कूड़े का कोई हिस्सा था या पड़ा हुआ था तो सब कराया। हमारी पूरी टीम ने लगातार रात भर मस्जिदों के बाहर चूना पड़वाया, सफाई कराई और पूरा शांतिपूर्वक रहा। और बहुत खुशी का मौका है कि आज सभी लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। क्या खैरियत है? गुप्ता जी, आज ईद मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? हमेशा की तरह आज भी इस ईद पे भी मैं ईदगाह पे आया हूँ और अपने नमाजी भाइयों को मिलकर गले मिलकर ईद की मुबारकबाद जो पहले से देता चला हूँ आज भी दी है। और मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है, शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही त्यौहार हम सब लोग आपस में मिलकर मनाते रहें। और ये जो रामपुर की गंगा जमनी तहजीब है, ये जो भाईचारा है, ये जो अखलाक है और सद्भाव है, प्रेम है, ये हमेशा कायम रहे। और कायम तभी रहेगा कि हम सब लोग सारे त्योहारों को, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, ऐसे ही मिलकर बनाएंगे, आपस में खुशियों में सब शरीक होंगे। तो रामपुर की जो गंगा जमनी तहजीब है, इसे मजबूत करने के लिए, इसे भाईचारा बनाने के लिए, मोहब्बत जिंदाबाद करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा गुप्ता जी, हमने देखा कि सिवैयों और गुजियों का जो ये ट्रेंड चल रहा है और जुमलेबाजी चल रही है, दोनों ही चीज़ें मीठी है, क्या कहेंगे? इंसान मीठा होना चाहिए या इसके पीछे? बड़ी तादाद में मेरे यहाँ गुजियों की मिठास मेरे मुसलमान भाइयों ने, दोस्तों ने ली है। और आज बड़ी तादाद में मैं भी, मेरे साथी अपने मुसलमान भाइयों को ईद के मौके पर उनके यहाँ जाके मैं सिवैयों की मिठास। रामपुर की जनता को ये संदेश देना है, मैं नगर अध्यक्ष बाकर अली खां सिटी कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरे तरीके से निभाऊंगा और जिस टाइम भी किसी के लिए ज़रूरत होगी आधी रात को तैयार हूँ उसके लिए। और जो यहाँ ईद के मौके पे आज हमें सब लोगों से गले मिलने का जो मौका मिल रहा है, उसमें जो प्यार मोहब्बत है उसको कायम रखें। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ईद का जो मौका है तो आज जो संदेश है मेरा, बस युवाओं के लिए भी यही संदेश है और रामपुर की जनता के लिए भी संदेश यही है कि सब आपस में मेलजोल और भाईचारा बना के रखें, जो इतने सालों से रामपुर में बाकी रहा। आज जब मैं इस ईदगाह में आया हूँ तो मैं अपने वालिद के साथ आया करता था, आज उनके बिना आया हूँ तो उस चीज़ की तो एहसास है, कमी है। और बस मैं एक शेर के ज़रिए थोड़ी उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा कि जिसे ले गई है अभी हवा वो वरक़ था मेरे दिल की किताब का, जिसे ले गई है अभी हवा वो वरक़ था मेरे दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। और जब मैं आज इस ईदगाह में पहुंचा तो मुझे आज भी वही नज़ारा याद आ गया, वही के एक गंगा जमनी तहजीब का ये गहवारा मुझे लगा। और मैं आज इस चीज़ के एक सोच लेके जा रहा हूँ, एक फ़ैसला दिल में करके जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह चाहे नफ़रतें कितनी भी फैलेंगी लेकिन रामपुर में हमेशा गंगा जमनी तहजीब कायम रहेगी। और आज मुझे एहसास हो चुका है कि जो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का हमारा संदेश है वो जन जन तक पहुंचा है और हम कामयाब भाई ईद की नमाज बड़ी शांतिपूर्ण रही है और ईद की नमाज अंदर ही पढ़ी है, रोड पे किसी ने नहीं पढ़ी है। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है और पुलिस प्रशासन, कप्तान साहब, सीओ साहब बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा जैद भाई, गुजियों का और सिवैयों पे जुमलेबाजी चल रही है, क्या कहेंगे आप? भाई ये गुजियों का और उसका चला, देखो गुजिये भी मीठी हैं और सिवैयाँ भी मीठी हैं। हाँ, आपस में मिल बांट के खाएं, मान से कितना मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। भाईचारा बनाए के रखें, यही कह सकते हैं जी। आपस में हमारे रामपुर में हिंदू मुसलमान सब एक ऐसे रहते हैं, कोई हमारे यहाँ किसी रंग का कोई मतलब ये मतभेद नहीं ना। गुजिये देखो, मैंने आपको बताया नहीं अभी कि गुजिये भी मीठी हैं, सिवैयाँ भी मीठी हैं, आपस में मिलके खाएं। हाँ, क्या खेल है, बस ये आपस में मिठास रखें, मिठास रखें आपस में। सब धर्म आपस में मिठास, सब धर्म जी, मिठास आपस में ज़रूरी है।